हेलो स्टूडेंट। फर्दर हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन के कुछ प्रॉब्लम और कुछ कंडीशन के बारे में। जो पहले हमने थर्मल एक्सपेंशन के बारे में कुछ वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दिए, उसी को फर्दर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस किया। थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली होती क्या है? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, जिसको हम कहते हैं कि वन डायमेंशनल एक्सपेंशन कहा जाता है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और उसके बाद हमने डिस्कस किया, और इसका जो फार्मूला था हमारे पास क्या था? डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा एल डेल्टा टी, ये हमारे पास इक्वेशन थी फर्स्ट जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की थी। ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या अल्फा क्या होता है? अल्फा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये अल्फा जो है हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट है किसका? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इसकी डेरिवेशन हमने पहले की हुई। और इसी चीज़ को फर्दर अगर देखें तो हमें अगर क्वेश्चन आए लेंथ, जैसे हमने कंसीडर किया था कि एक हमारे पास रॉड है जिसको हम क्या कर रहे हैं? हीटअप कर रहे हैं। जैसे ये हमने रॉड थी हमारे पास, इसी को हम क्या कर रहे हैं? हीटअप कर रहे हैं। हीटअप करने के बाद जो इसकी लेंथ में जो चेंज आई, उसी चीज़ को हम फर्दर कंसीडर कर रहे थे। तो हमारे पास चेंज जो आ रही है कितनी कैसे आ रही है, उसी चीज़ को हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। अब ये हमारे पास क्या थी? ओरिजिनल लेंथ थी, जिसको हमने नाम दिया था L1 का। डेरिवेशन के अंदर क्या नाम दिया था? L1। ये हमारे पास थी L1, और जब हमने हीटअप किया तो इसकी लेंथ क्या हुई? चेंज हो गई। और यहाँ पर हमारे पास क्या था? ये था हमारे पास चेंज इन लेंथ, जिसको हम नाम दिया था डेल्टा एल का। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन को फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको ड्राइव जो करवाई वैसे है कि डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। इसको एल को जो हम L1 भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल लेंथ की बात कर रहा है। एल जो समटाइम हम एल सिर्फ एल कंसीडर करते हैं, या फिर L1 कंसीडर कर लेते हैं, या ये हमारे पास क्या ओरिजिनल लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड बिफोर हीटिंग। हीट करने से पहले जो इसकी लेंथ है उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड कहा जाता है। हीट करने से जो पहले इसकी लेंथ तो हमारे पास एल या L1 के लें। ठीक है। तो हम यहाँ पर L1 कंसीडर करते हैं। इसी जो फर्दर अगर देखें, अगर हम इसको हीट कर दें आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? तो अब हमारे पास इसको फर्दर अगर कंटिन्यू करें तो हमारे पास लेंथ ऑफ रॉड आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद जो इसकी लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ रॉड आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद जो इसकी लेंथ हमारे पास क्या है? आफ्टर हीटिंग। तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे? डेल्टा एल। डेल्टा एल हमारे पास बेसिकली किसके बराबर होता है? L2 माइनस L1। यहाँ पर हमने जो फार्मूला क्या लगाया है कि ये है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो फाइनल लेंथ बेसिकली हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ओरिजिनल लेंथ ये हमारे पास क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ओरिजिनल लेंथ है। तो इसी चीज को हम फर्दर अगर कंटिन्यू करें तो हमारे पास क्या होगा? डेल्टा एल इज इक्वल टू L2 माइनस L1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि इस इक्वेशन को डेल्टा एल की वैल्यू की जगह लिखें L2 माइनस L1 इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा टी। अगर यहाँ पर देखें तो L2 जो हम डेल्टा एल की जो वैल्यू हमने क्या लिखी है? L2 माइनस L1। इसी को अगर देखें हमें क्या फाइंड करना है? L2, क्योंकि हम फाइंड करना चाह रहे हैं लेंथ ऑफ द रॉड आफ्टर हीटिंग। तो लेंथ ऑफ रॉड आफ्टर हीटिंग जो होगा किसके? L1 यहाँ पर माइनस का, उस साइड क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी। तो L1 यहाँ से हम क्या लेंगे? कॉमन। जब L1 को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये जो फार्मूला हम यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग लेंथ ऑफ रॉड आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद जो इसकी जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी? L2 इज इक्वल टू L1 माइनस ब्रेकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हमारे पास लेंथ ऑफ रॉड है जो आफ्टर हीटिंग है। ठीक है। जिसको हमने L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसी तरह अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन की हम बात करें तो वॉल्यूम एक्सपेंशन की इसी तरह इक्वेशन बनेगी, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू V1। V1 इज द ओरिजिनल वॉल्यूम, और 1 प्लस बीटा, बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और यहाँ पर क्या आएगा? डेल्टा टी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है जिसको हम, ये हमारे पास क्या है? ये इक्वेशन हम यूज करेंगे उसके लिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक
ऑब्जेक्ट आफ्टर हीटिंग, जो हमारे पास क्यूबिक ऑब्जेक्ट था, क्यूबिक बॉडी थी, उसका जो वॉल्यूम कितना होगा आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद जो है उसका वॉल्यूम कितना है वो हम कंसीडर करेंगे। V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और बीटा यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, और ये डिपेंड कर रहा है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, दैट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और ये डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अल्फा की और डिफरेंट मटेरियल हो हमारे पास, कोई स्टील का मटेरियल है या फिर एल्युमिनियम है या कोई हमारे पास आइस है, तो इसकी जो एक्सपेंशन रेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर हमारे पास क्या है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अल्फा जितनी हमारे पास ज़्यादा होगी अल्फा की वैल्यू, उतने हमारे पास जो उसका एक्सपेंशन रेट जो होगा ना, वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ अल्फा द ग्रेटर विल बी एक्सपेंशन रेट, जो एक्सपेंशन रेट भी क्या हो गया, ज़्यादा होगा अगर हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये हमारे पास फर्दर हमने डिस्कस किया किसको, थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन को। जैसे कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ए स्टील रॉड ऑफ लेंथ ऑफ 10 मीटर, मीन्स हमारे पास एक स्टील रॉड है जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, 10 मीटर दी हुई है, एट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इनिशियल टेम्परेचर है हमारे पास रॉड का कितना है, दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और बोला गया है कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ, हमें क्या करनी है, चेंज इन लेंथ हमें फाइंड करनी है, चेंज इन लेंथ इफ इट इज हीटेड, अगर हम इसको हीटअप कर रहे हैं, T2 जो टेम्परेचर हमारे पास कितना है, दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब जो हमारे मटेरियल कौन सा है, दैट मटेरियल इज स्टील, यहाँ पे मटेरियल हमारे पास कौन सा, स्टील का मटेरियल है। अगर स्टील का मटेरियल है तो इसके लिए जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 5 पर केल्विन, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। तो इसी में हमें क्या कर, ये हमारे पास क्या है, दैट द डेटा, ये जो हमारे पास गिवन डेटा है वो हमारे पास मिल गई कि हमारे पास एक रॉड है, सिंपल हम कह लें ये हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, सपोज करेंगे ये हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, 10 मीटर है। अगर वो बोला है कि इसमें जो चेंज आएगी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो चेंज कितनी आएगी, अगर बिफोर हीटिंग जो हमारे पास इसका टेम्परेचर कितना, नॉर्मल टेम्परेचर जैसे हम कह लें T1 जो हमारे पास कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम इसको हीटअप करें तो इसमें चेंज इन लेंथ हमारे पास कितनी होगी, चेंज इन लेंथ हमें क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो चेंज इन लेंथ के लिए अब हमने फार्मूला ड्राइव किया लीनियर एक्सपेंशन में, तो हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा डी लिखें या एल लिखें, आपकी मर्जी है। और यहाँ पर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पर बेसिकली क्या, अल्फा की जो वैल्यू किस में दी है, पर केल्विन में दी गई है। अगर यहाँ पर अगर हम सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट भी करें, फिर भी हमारे पास जो चेंज आएगी वो चेंज सेम ही आएगी, क्योंकि डेल्टा टी माना, डेल्टा टी जो हमारे पास किसकी इक्वल है, दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अगर हमारे पास T2 की वैल्यू कितनी है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड है फाइनल टेम्परेचर, और इनिशियल कितना है, 25। तो फर्दर 35 से हम 25 को माइनस कर लें तो हमारे पास कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इस वैल्यू कन्वर्ट करके भी निकालें केल्विन के अंदर, फिर भी हमारे पास क्या होगा, वैल्यू जो डिफरेंस जो आएगा कि वो हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगा। तो मीन ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो डिफरेंस हम 10 केल्विन के बराबर ले सकते हैं। तो इसको फर्दर देखें तो हमारे पास इस इक्वेशन में हमें यूज करना है कि एल हमारे पास गिवन है और हमारे पास क्या है, डेल्टा एल को फाइंड करना है। डेल्टा एल के लिए हम क्या करें, फर्दर इसको सोल्व करें। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय L1 इज इक्वल टू 10 मीटर जो हमारे ओरिजिनल लेंथ है, और हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने 10 केल्विन के इक्वल किया है, तो यहाँ पर आएगा 10। इसको अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 5। अगर 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 100। इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करें तो 100 से 1 इंटू 10 पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं, -2, और उस 2 लिख सकते हैं। इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 3। 5 -5 से प्लस के 2 कैंसिल हो जाएंगे,
और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बकाया जो रिजल्ट बचेगी क्या बचेगी 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर। और इसको फर्दर अगर देखें तो हमारे पास ये वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको पॉइंट की वैल्यू को चेंज करें तो क्या हो जाएगा 0.00111, ये हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी फर्दर कैलकुलेशन के बाद। तो चेंज इन लेंथ हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.0011 मीटर। ये हमारे पास क्या है, चेंज इन लेंथ है आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद जो हमारे पास चेंज आ रही है वो किसके इक्वल है 0.011 मीटर। तो ये बेसिकली हमारे पास चेंज इन लेंथ। अगर इसको फर्दर देखें तो हमारे पास इस इक्वेशन को अगर फर्दर आगे जस्टिफाई करना है तो हम आगे मूव करते हैं कि इसमें आता है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। इसको मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को और मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हम सॉल्व प्रूव करना चाह रहे हैं कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। बीटा जो है हमारे पास किसके बराबर है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। वो मीन्स बीटा है तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दैट द 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। इसको हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमें पता है कि हमारे पास जो बॉडी क्या है, बीटा के लिए जो बॉडी हम लेते हैं बीटा है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। तो इसके लिए हमारे पास जो बॉडी होगी वो क्यूबिक शेप की बॉडी है। ये हमारे पास क्यूबिक शेप की एक बॉडी आ गई जिसके अंदर लेंथ विड्थ और थिकनेस हमारे पास गिवन होगी। तो यहाँ पर अगर हम एनालाइज करें इस बॉडी को तो ये इनिशियल बॉडी है बिफोर हीटिंग, हीट करने से पहले, और इसका जो वॉल्यूम हमारे पास क्या इनिशियल V1 है। तो ये हमारे पास जो लेंथ कंसीडर की जाएगी बेसिकली कौन सी V, ये हमारे पास की लेंथ है L1 और ये इसकी क्या विड्थ है W1 और ये इसकी क्या होगी थिकनेस के लें या हाइट के लें तो हमारे पास ये क्या है T1 है। तो ये क्या है हमारे पास ओरिजिनल बॉडी है। जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी क्या होगी लेंथ विड्थ और जो थिकनेस है वो क्या होगी इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा ये चेंज आ जाएगी। तो इसको अगर हम अकॉर्डिंग टू लीनियर एक्सपेंशन देखें तो ये क्या होगी वन डायमेंशनल चेंज हो गई, ये एक और वन डायमेंशनल, ये हमारे पास 3 फार्मूले बन के चेंज के। तो इसको हमें प्रूव करना है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा प्रूफ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास L1 जो होगा दैट इज इक्वल टू L1 का जो फार्मूला होगा हमें क्या करना है फाइनल लेंथ देखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस फार्मूले को यूज करें। सेकंड इक्वेशन में क्या करना है L यहाँ पर क्या है विड्थ है तो विड्थ को हम डालेंगे W2 क्या है फाइनल है तो W1 हमारे पास क्या है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और इसी तरह हमारे पास थिकनेस है, थिकनेस हमारे पास किसके बराबर T1 T2 आएगा यहाँ पर T2 इज इक्वल टू T1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये हमारे पास क्या है 3 इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास लेंथ के लिए, सेकंड हमारे पास विड्थ के लिए, थर्ड हमारे पास क्या है थिकनेस के लिए। ये 3 इक्वेशन आ गई और इसमें अल्फा जो हमारे पास है वन डायमेंशन हमारे पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। क्या है बेटा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमारे पास जो है वो अल्फा है। तो हमारे पास ये मालूम करना है कि जो बीटा है वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा कैसे कैसे इक्वल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रॉम 3 इक्वेशन हम तीनों इक्वेशन को लेंथ L2 मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय T2 इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्दर आगे हमारे पास क्या है L1 W1 T1। तो यहाँ पर क्या है L1 इंटू W1 इंटू T1। तो आगे देखें तो यहाँ पर ये टर्म कॉमन है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस अल्फा डी टी क्यूब आ जाएगा अगर तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या है L2 W2 T2। तो ये हमारे पास एक वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा दैट इज इक्वल टू V2 बन जाएगा। और यहाँ पर क्या है L1 W1 T1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा V1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी क्यूब। इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू फार्मूला तो ये हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा A प्लस बी
होल क्यूब वाला फार्मूले से ओपन करना है तो हमारे पास V2 जो है वो किसके इक्वल होगा, V1 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। ये हमारा फार्मूला है जिससे हम ओपन कर रहे हैं इसको, 3a अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर के बाद क्या है डेल्टा टी स्क्वायर। फर्दर इसको ओपन करें तो हमारे पास क्या होगा, अल्फा क्यूब होगा और डेल्टा टी क्यूब। तो हमने इस फार्मूले से ओपन किया है और इसमें जो अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास लार्जर वैल्यू है उनको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। जब जो हमारे हायर पावर है जिनको हम क्या कहते हैं, निगलेक्ट करते हैं। अल्फा की जो वैल्यू होती है वो स्मॉल होने की वजह से जो हमारे पास अल्फा इज स्मॉल, जो स्मॉल वैल्यू होने की वजह से हमारे पास क्या है, हम हायर पावर को क्या है, हायर पावर को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। निगलेक्ट करने के बाद हायर ऑर्डर जो है हमारे पास क्या है, उनको हम निगलेक्ट करेंगे। जो हमारे पास क्या है इन टर्म्स ऑफ अल्फा है उनको हमने क्या किया, निगलेक्ट कर दिया। जैसे हमारे पास ये एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे। जब इन दोनों को हम निगलेक्ट करेंगे तो फर्दर ये हमारे पास किसके इक्वल होगी, दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन जो हमारे पास इक्वल हो जाएगी V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसी इक्वेशन में हम अगर V1 को हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, V2 इज इक्वल टू V1 प्लस 3V1 अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि ये V1 जो होल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई है। तो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो आगे हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, दिस से इक्वल टू, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, अगर ये V1 को उस साइड लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा, V2 माइनस V1 बन जाएगा। और ये आगे हमारे पास क्या है, 3V1 अल्फा डेल्टा टी। तो ये बन गया 3V1 अल्फा डेल्टा टी। अगर इसको देखें तो V2 माइनस V1 हमारे पास किसके बराबर है, दैट इक्वल टू डेल्टा V। ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 3V1 अल्फा डेल्टा टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसी इक्वेशन से पहले हमने एक इक्वेशन डिस्कस किए, बीटा इज इक्वल टू, जो हमने डेल्टा V इज इक्वल टू V1 बीटा डेल्टा टी। तो इसमें हमने फाइंड किया था बीटा जो हमारे पास है, बीटा तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो हमारे पास किसके इक्वल था, डेल्टा V ओवर V1 डेल्टा टी के बराबर था। तो इसी इक्वेशन को हम फर्दर यूटिलाइज करेंगे। इस इक्वेशन को यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पर हम इस इक्वेशन को यूटिलाइज करने, इस इक्वेशन को फर्दर रीअरेंज करनी है हमारे पास लास्ट वाले इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर V1 है और यहाँ पर क्या है डेल्टा टी है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, उस साइड क्या होगा डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा डेल्टा V ओवर V1 डेल्टा टी हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 3 अल्फा। अब हमें पता है बीटा की वैल्यू क्या है, डेल्टा V ओवर V1 डेल्टा टी। इसी चीज़ को फर्दर यूज करें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है डेल्टा V ओवर V1 डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू बीटा। तो बीटा हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा के इक्वल हो गया। बीटा जो हमारे पास क्या है 3 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ वर्डिंग लिखें तो हमारे पास क्या होगा, द वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो क्या हमारे पास, द वॉल्यूम एक्सपेंशन, the volume expansion is 3 times of linear expansion। वॉल्यूम एक्सपेंशन जो क्या है 3 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बराबर है। तो ये हमने प्रूव किया कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो बीटा यहाँ पर किसके बराबर है, 3 अल्फा के इक्वल है।